Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui and you're watching BollywoodHangama.com. अगर कुछ और डायलॉग्स की अगर बात की जाए जो आपकी जो केमिस्ट्री आपकी राधिका के साथ में है, दैट त्योहार वास्ते गिफ्ट लाए हैं, एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनाया था और वो कहते हैं कि इतना आसान, आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट। हाँ, अलग किस्म की रोमांस है ये। एक जो अभी जिस तरीके का बहुत बार जिसको कहते हैं कि बनावटी रोमांस होता है, उसमें बिल्कुल ये दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही उसके अंदर एक रियल कहीं ना कहीं है। और इवन आई थिंक फिजिकली भी आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों का बॉन्डिंग दिखाई गई है। इवन आप आई थिंक मड में भी आप लोगों का लव मेकिंग सीन्स भी इनफैक्ट हैं, जिसके बारे में भी कुछ सामने आया था। समथिंग अबाउट अगर आप राधिका के बारे में बताएं और जो आपका सारा उनके साथ में, वो आपको मारती भी हैं झाड़ू से। मतलब वो राधिका का और मेरा मतलब इस तरह का प्यार है जो अक्सर इसी जगहों पे देखा जाता है कि वो आपस में लड़ाई बहुत करते हैं, मारते पीटते हैं एक दूसरे को, गालियाँ भी देते हैं और फिजिकली भी। लेकिन अगर वाइफ से या हस्बैंड से बोल दो कि छूट छुटाव कर लो, तो जो बोलेगा उसी फिर दोबारा उसी की पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। और मैंने देखा कि जिस दिन इस तरह के लोग लड़ते नहीं है ना, तो उनको लगता है कुछ मिस हो रहा है आज। एंटरटेनमेंट है, मतलब लड़ाई झगड़े खाने पीने की तरह है, जैसे पानी पी लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, वो एक ही है उनको। मतलब ऐसा है। जी जी बिल्कुल। ओके, नहीं इनफैक्ट अगर जैसे हम राधिका के बारे में बात करें, आई थिंक बहुत ही मंझी हुई कलाकार हैं वो भी, और आपने पहले भी उनके साथ में काम किया है। बदलापुर में अलग तरीके से डायरेक्टली आपका उनसे वो नहीं था। अगर राधिका के बारे में आप बताएं दैट हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट मतलब राधिका लव स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मूवी, क्योंकि थिएटर की एक्ट्रेस हैं। जी बिल्कुल। और उनके साथ किसी भी तरह का सीन मतलब आराम से किया जा सकता है। उन्होंने ज़रा सा भी हेजिटेशन या इस तरह का कुछ कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टफ से टफ सीक्वेंस भी हम दोनों ने ना मतलब ऐसे हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें इन सीन्स को करने में। क्योंकि एक सीन है इसका और मेरा राधिका का कि अगर उसमें लाइक थोड़ा सा भी हेजिटेशन होता राधिका के पास तो वो सीन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राधिका के इनिशिएटिव से वो सीन इतना खूबसूरत बना। जब मैं मतलब घर पे जाता हूँ, एक सीन है जिसमें घर में जाता हूँ और मैं बुलाता हूँ इसको, और झाड़ियों में हम दोनों जो है अपने रोमांस की बातें कर रहे हैं, तो एक वो बहुत ही टफ सीन था। लेकिन क्योंकि एक्ट्रेस इतनी कमाल की है कि वो बहुत इजी होता चला गया उसकी वजह से। एब्सोल्युटली। लोग कहते हैं हम पागल हैं, ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, जब तक टूटेगा नहीं मरेगा नहीं। इंस्पायरिंग लाइन्स, जब तक टूटेगा नहीं मरेगा। यू नो, जहाँ तक मुझे पता नहीं, आई थिंक शायद बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे शोले के डायलॉग्स थे या और भी बहुत से डायलॉग्स होते हैं जो कि बाद में याद रहते हैं, या आपने एक बार सुना आपको याद रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में उसका एक दखल हो जाता है। इट हैज़ दैट पावर समवेयर। मांझी ने कितना आपको पर्सनली कितना अफेक्ट किया एज अ पर्सन? मैं सच बताऊँ, मांझी सिर्फ यही कैरेक्टर है जिसने मुझे पर्सनली बहुत अफेक्ट किया, और इसकी वजह से पिक्चर ख़त्म हुई थी तो मुझे 1.5 महीना लगा था इसको निकालने में, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम करना था। बिल्कुल। तो बेटर है कि मैं इससे जितनी नफरत कर सकता था इस कैरेक्टर से उतनी की मैंने। थोड़ा मतलब जितना ज़्यादती हो सकती थी इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने में, उतना मैंने किया, जिसकी वजह से मैं जैसलमेर गया, 15 दिन रहा वहाँ पे। ऐसे समखुरी एक जगह है गांव, वहाँ पे जाके, बिल्कुल गांव है जहाँ पे कोई जानता नहीं किसी को भी, वहाँ पे रहा, उन लोगों के बीच में रहा, ताकि जो नया रोल करने के लिए ज़रूरी होता है जो पिछला जो रोल किया है उसको बिल्कुल भुला देना, उसके ज़रा से भी इन्फ्लुएंस में ना रहना। तो उसके करने के लिए गया मैं। और जैसे आप डायलॉग बता रहे हैं, डायलॉग वाकई इतने कैची, और जब हम लोग बाहर गए थे स्टेट में भी इस फिल्म के दौरान, तो दूर से लोगों के डायलॉग याद में, सारे डायलॉग बोल के लोग दिखा रहे थे। तो डायलॉग का जो कनेक्शन हो रहा है इसका, वो अमेजिंग है रियली। बिल्कुल। जब वो जर्नलिस्ट आपसे पूछते हैं कि इतना ताकत कहाँ से लाते हैं, ये प्रेम है, प्रेम में बहुत बल है। हाँ। कहीं ना कहीं आपको मतलब लोग जो है मोहब्बत पे, आई थिंक लोगों को बहुत हद तक लगता है कि मोहब्बत होती ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये आपने बात कही है, आप आदमी को मोहब्बत पे यकीन हो जाए कि हाँ मतलब पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके बिलीफ पे बहुत डिपेंड करता है कि लाइक उस वक्त पे जैसे डायलॉग है, प्रेम में बहुत बल है बाबा। आई थिंक एक मोटिवेशन मिलता है कि प्रेम आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और कहाँ से कहाँ डुबा भी सकता है। अगर आप पॉजिटिवली ले लिया तो आप लाइक जब मैं जब अपने गांव में था तो एक लड़की से वाकई में भी उसको जैसे बताया भी था मैंने, तो वही कहीं ना कहीं एक वो रीज़न था, किसी को पता भी नहीं था शायद, लेकिन मैं अपने आप में इतना सीरियसली ले लिया उस चीज़ को,
और शायद उसी चीज़ ने मुझे मतलब आपने बताया हमको एक पास्ट इंटरव्यू में आपने बताया कि शायद उसी की वजह से आप उसी की वजह से फिर बाद में आपने पता भी किया कि वो उसकी शादी हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह गई थी चीज़, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी वजह से, उस छोटी सी चीज़ की वजह से जो बहुत मुझे दूसरी लाइफ मिल गई। एब्सोल्युटली। तो ये तो है प्रेम में आजकल की तो तरह तो है नहीं भाई, व्हाट्सएप पे जो है ना ब्रेकअप भी हो जाते हैं और प्रेम भी हो जाते हैं। पहले और भी तो बहुत कुछ हो 5-6 से साल लग जी, जाते जी। थे एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.